प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का चौथा प्रश्न। प्रश्न है, तालिका की जांच कीजिए और प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहली जो लाइन है उसमें आपको आकृति दी गई है, दूसरे में भुजा दी गई है, तीसरे में कोणों का योगफल दिया गया है। तो सबसे पहली जो आकृति है वो है त्रिभुज की, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और कोणों का योगफल होता है 180। अगर आप दूसरे चित्र को देखेंगे तो चतुर्भुज का है, जिसमें भुजाओं की संख्या है 4 और कोणों का योगफल 4 - 2 × 180। इसी प्रकार तीसरी आकृति है पंचभुज की, जिसमें 5 भुजाएं हैं और उसके कोणों का योगफल 5 - 2 × 180 है। अगली आकृति है षटभुज की, जिसमें 6 भुजाएं हैं और कोणों का योगफल 6 - × 180, यानी सभी में भुजाओं की संख्या में से 2 घटा करके और जो आंसर आया उसे 180 से गुणा किया, जिससे कोणों का योगफल निकला है। अब आपके लिए निर्देश है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। एक केस में भुजाओं की संख्या दी है 7, फिर 8, फिर 10 और फिर n। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया था, भुजाओं की संख्या है 7, तो कोणों का योगफल निकालना। हमने अभी तक सीक्वेंस में जितने भी हमारे उदाहरण दिए थे उसमें ये देखा था कि सभी में क्या किया था, भुजाओं की संख्या में से हर बार 2 को घटाया जा रहा था, ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा था उसे, और फिर उसे परिणाम को 180 से गुणा किया जा रहा था। तो जब हम 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 5 × 180। तो 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं सीधे, 18 × 5 = 90 और पीछे हम 0 लगा लेते हैं, यानी कि अगर भुजाओं की संख्या 7 हो तो उस केस में कोणों का योगफल होगा 900। अगला प्रश्न है, अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो कोणों का योगफल कितना होगा। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या में से 2 को घटाते हैं और उसको फिर 180 से गुणा करते हैं। तो घटाने पे हमें प्राप्त हुआ 8 में से 2 गया 6 और उसको 180 से गुणा करेंगे तो ये आया 8 × 6 = 108 और पीछे हम 0 लगा लेंगे तो ये हो गया 1080। यानी जब भुजाओं की संख्या 8 होती है तो उस केस में कोणों का जो योगफल आता है वो आता है 1080। नेक्स्ट केस है, भुजाओं की संख्या में दी है 10, तो कोणों का योगफल कितना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे और फिर 180 से गुणा करेंगे। 10 में से 2 घटा के आया 8 × 180, फिर 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 × 8 = 144 और पीछे 0, तो 1440 जो है हमारा कोणों का योगफल आया है जब हमारे भुजाओं की संख्या थी 10। इसी प्रकार अगर हम देखें कि हमें भुजाओं की संख्या दी है n, यानी भुजा को कोई मान नहीं दिया, सिर्फ एक नंबर लिखा गया है वहाँ पर n, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n यानी भुजाओं की संख्या में से 2 घटाते हुए लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिखेंगे 180। अब इससे आगे को इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि n का कोई मान हमें नहीं पता है, तो हम n में से 2 को नहीं घटा सकते। इसको इसी प्रकार से व्यंजक के रूप में लिखा जाएगा और गुणा 180, यानी जब भुजाओं की संख्या n हो तो उस केस में कोणों का योगफल होगा n - 2 × 180। इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज सीधे सीधे जैसे उसके नाम में लिखा है बहुभुज, यानी उसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी और सम मतलब बराबर। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। उसी में आगे सब क्वेश्चन आपका है, उस समबाहुभुज का नाम बताइए जिसकी 3 भुजाएं हो। यानी ऐसा समबाहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो। तो 3 भुजाओं वाला तो हमारा क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। फिर 4 भुजाओं वाला क्या होता है, हमारा चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज में वो कह रहा है कि अगर उसकी चारों भुजाएं समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज नाम देते हैं। भुजाओं के आधार पर ही हम इनका नामकरण कर रहे हैं। फिर 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं इस प्रकार से कुछ उसका चित्र बनेगा। तो 6 भुजाएं हैं तो उस आकृति का नाम होगा, उस समबाहुभुज का नाम होगा समषटभुज। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है।